और हस्बैंड बनाने जा रहे हैं पनीर की सब्ज़ी। तो मैं दिखाती हूँ कैसे बनी है हमारे यहाँ पनीर की सब्ज़ी। ठीक है जी, हमने गाय का गोबर लेके आई हूँ चूल्हे पे, यहाँ पे मतलब लेप लगाने के लिए। तो चलिए इसको स्टार्ट। बर्तन जो है मंच चुका है, ये सुबह का है और ये भगोना काफ़ी दिनों से भिगो के रखे थे। हम सोचे धुल लेंगे अपने हिसाब से, तो ये भी धुल दी हैं। ज्योति आ गया था नीचे और शाम का बर्तन कम होता है तो शाम का बर्तन यहाँ पे धुल गया है। तो ये देखिए सब्जी मैंने लहसुन फोड़ा था यार छील के लिए। तो ये है सब्जी जो कि मैं मटर छील रही हूँ। पालक है, देसी टमाटर है, वो देसी मटर है और दोनों तरह का मटर है, 2 तरह के। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। ब्लॉग विद बबीता चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आ गई हूँ छत पे और छत पे मिट्टी वगैरह है उसे साफ़ कर रही हूँ। साफ़ कर लूँगी तब मान लीजिए पानी वानी इधर फैल जाए तो फिर दिक्कत होगी, मिट्टी चिपक जाएगी और वो साफ़ करते समय नाली में सीधे चली जाएगी। और मैं आपको और सभी व्यूअर्स से क्षमा चाहूँगी, सॉरी। यानी मैं आपको दिखाने वाली थी पनीर की सब्ज़ी, लेकिन मैं दिखाई नहीं और क्योंकि उसकी क्लिप मैंने लिया ही नहीं था और मैं करने लगी थी चूल्हे वगैरह का काम। और उसके बाद मैं जस्ट जब सब्ज़ी बन रही थी उस समय लाइव में कर रही थी तो बिल्कुल भी व्यू नहीं ले पाई हूँ। तो यहाँ पे जितनी मिट्टी थी वो सारी मिट्टियाँ हमने झाड़ू लगा लिया है और मिट्टी डस्टर में भर के बाहर फेंक दी। आज मैंने ये वाली साड़ी पहन रखी हूँ। तो ये वाली साड़ी थोड़ी हल्की कलर की है, थोड़ी टाइट है। मैं मुलायम साड़ियाँ ज़्यादा पहनती हूँ, मुझे मुलायम साड़ियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैंने सोचा कि ये काफ़ी दिन की साड़ियाँ रखी है और इसको पहन डालूँ, नहीं तो ये ख़राब हो जाए, हो सकता है भसक वसक जाए, ऐसे मुझे लगा। तो मैंने इसको निकाल लिया है। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी झाड़ू और झाड़ू लगाने के बाद मैं लेप लगाने वाली हूँ चूल्हे में। मैं कैसे लगा रही हूँ एकदम देसी तरीके से। ये सारी चीज़ें जो है अनोखी होती जा रही हैं। पहले सब हुआ करती थी, हम लोग भी किए हैं। हम लोग मतलब हमारे समय में ये सब होता था। पहले गैस नहीं था। मेरी जब शादी हुई है उसके बाद गैस चूल्हा मेरे के मायके में आया पहले, फिर ससुराल में आया। और जब मेरी शादी हुई तो मैं जब सास के पास मतलब रूम में सास मेरी रेंट पे रहती थी, तो जब वहाँ पे मैं गई तो फिर वहाँ पे मैं गैस चूल्हा पे खाना बनाना स्टार्ट करी। और बाकी जब गांव में आती थी फिर से चूल्हे पे ही खाना बनाती थी। तो मुझे चूल्हा बनाना आता है, ऐसा नहीं है कि मुझे चूल्हा नहीं बनाना नहीं आता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिसे चूल्हा बनाना नहीं आता है, तो मैं बना लेती हूँ। तो मैंने चूल्हा बनाया हुआ है और यहाँ पे मिट्टी थी और मैं चूल्हा बनाई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि चूल्हे को थोड़ा सा ना गोबर से जैसे पहले गोबर से लीपते थे, शुद्ध हो जाता था ना, पूजा वगैरह होता था तब भी गोबर से ही लीपा जाता था। तो अब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे जैसे अनोखी होती जा रही हैं। मेरे बच्चे नहीं समझेंगे, जैसे श्रेया है उसको ये सब नहीं करना आएगा क्योंकि वो कभी करी ही नहीं है। उसको बहुत एक्साइटेड है कि चूल्हे पे खाना बने। तो मेरा यहाँ पे झाड़ू वगैरह सब लग गया है, यानी कि चूल्हे के आसपास जितनी मिट्टियाँ थी वो सारी मैंने हाथ साफ़ कर लिया है। और मेरी कमर में होता है बहुत तेज वाली दर्द भाई। तो मैं बिना पीढ़े के नहीं बैठ पाती हूँ। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा सोची कि पीढ़ा ले लूँ और मैं इस पॉलीथीन में लेके आई थी गोबर। तो चलिए कैसे इसको हम लीपते हैं पोतते थे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। गोबर से क्या होगा ना कि जो दर्रा वगैरह फूट जाता है ना, तो उससे थोड़ा सा ये देखिए पहले की यादें ताज़ा हो गई। गोबर से कच्चा ज़मीन रहता था ना, तो फिर वो इस तरह से गोबर से वो होता था। महक रहा है यार। हम लोग किए हैं। देखिए हम गांव से हैं
और ये देखिए इतने से तो ये होगा ही नहीं, पूरा जगह में सूख लिया। इसमें ना भूसा वगैरह मिला के बनाया जाता है, तो हमने ऐसे ही बनाया है कि हाँ की वैसे जाती ना तो जहाँ तो दूध लेती हूँ वहाँ से मिल जाता, लेकिन गई ही नहीं थी। ये देखिए लेप लगाने के बाद कैसे निकल रहा है मिट्टी का चूल्हा। श्रेया का मन है कि इसमें दाल चावल रोटी चूल्हे पे बने, ठीक है। उनका मन बहुत कर रहा है दाल चावल रोटी खाने का, तो हमने कहा ऐसे रहने तो गोबर से लेप लगा लेती हूँ, तो फिर बना दूँगी एक दिन। अब बर्तन वाली जो ज्योति है ना वो भी नहीं मांझना चाहती हैं। मैंने जो वो सीरा बनाया था ना उसका भगोना, ये हम सोचे थे कि हम अपने हिसाब से धुल लेंगे और वो इतना अच्छा धुलेंगे नहीं, तो ये नीचे उतार लिए थे। तो धोई तो लेकिन बस नाक सुकोड़ के, और यहाँ पे देखिए गोबर थोड़ा सा कम हो गया। ये है कि एडजस्ट कर लूँगी। तो आज हो सकता है कि यहाँ पे कुछ बने, क्योंकि एकदम अच्छे से सूख भी गया है। अब देखिए क्या बनता है ये नहीं जानती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो बनेगा, क्योंकि श्रेया से वेट नहीं हो रहा था, तो हमने कहा उसको गोबर से कर दूँ एक बार। उसका जो सांसें हैं जैसे दर्रा वगैरह होते हैं ना, वो दर्रा बोलते हैं, लेकिन हम सांसें बोल रहे हैं क्योंकि एक्चुअली गांव में यही लैंग्वेज बोली जाती थी। तो ये बना है जो है चूल्हा गाय के गोबर से शुद्ध हो गया ना। पहले तो मिट्टी थी, मिट्टी तो शुद्ध वैसे भी होती है ना। तो देखिए यहाँ पे लिप गया गाय के गोबर से, पत्थर भी। उस दिन मैं खींच रही थी ना, यहाँ पे सीमेंट रखी थी उसको लगा दी, लेकिन मिट्टी के जैसे हो गई है तो टूट गया यहाँ पे। अब ना सीमेंट वाला काम चलेगा तो फिर इसका सांसें वगैरह हमने भर दिया है और लिप भी गया है। तो अच्छे से अभी मैं खाना नहीं खाई हूँ, आई थी जल चढ़ाने, तो मैंने सोचा पहले ये काम कंप्लीट कर देती हूँ। बच्चों की इच्छा है, हम लोग तो बहुत से सारे चूल्हे पे खाए। मैं गई थी ना बुआ के घर, तो बुआ बता रही थी। तो वैसे बन गया यहाँ पे चूल्हा, और चूल्हे को शुद्ध मैं कर दी गोबर से लीप के। तो दिखाती हूँ अपना चूल्हा जो बिल्कुल गांव में जिस पे खाना बनता था, जिस पे हम लोग खा के इतने बड़े हुए हैं, तो उस चूल्हे को कम से मैं कैसे गोबर से शुद्ध करी हूँ। जो अब की लड़कियां हैं, जैसे मेरी श्रेया को ले लीजिए, तो ये कतई इस तरह की बना ही नहीं सकती, क्योंकि उसको इस्तेमाल करे ही नहीं है तो कैसे बनाएंगे। और हम लोग इस्तेमाल किए हैं इसलिए बनाए हैं। मेरी माँ बाप को बहुत अच्छा बनाना आता था, तो हम लोग भी मतलब सीख गए थे। मेरी छोटी वाली बहनें तो दोनों तो हमको नहीं पता है, लेकिन हम दो बहनें जो मतलब मेरे से बड़ी हैं, मेरी बड़ी वाली दीदी और मैं, तो हम लोग सीख लिए थे और एकदम परफेक्ट अपनी माँ की तरह मैं चूल्हा बनाती थी। और जब तक मैं वहाँ पे थी मेरी माँ मुझसे चूल्हा बनवाती थी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ गांव वाला लुक, और एकदम जैसे गांव वाला था तो कहते थे गंवार है, ये है वो है। अब उसी गांव के लुक को एक मतलब सराहनीय की तरह से, जैसे कि यादों की तरह से, कुछ भी कह सकते हैं आप, उसको आप ताज़ा करने के लिए जो भी कहिए, एक संस्कृति है या जो भी कहिए परंपरा है, तो उसको आदमी देखता है कि ताकि हाँ कैसे बनाते थे लोग, कैसे जीते थे। तो ये बन गया है कंप्लीट, और मैंने गोबर से इसको लेप लगा दिया है। तो हो सकता है कि आज इसका श्री गणेश हो जाए। और यहाँ पर ढेर सारी पानी वगैरह आए हैं, तो इसको हम झाड़ू से चलिए पहले साफ़ कर दूँ ना। मेरे हस्बैंड
कि सारी चीज़ें, सारी लकड़ियाँ, सारी कंडी है, ये सारी चीज़ें चूल्हे में जल जाता था। तो यहाँ पे पत्ती वगैरह रखा था, तो मैंने सोचा क्या फेंकती हूँ, चूल्हे में जला दूँगी। तो ये वाली जो पौधा है गुड़हल का, इसी के गमले की मिट्टी से मैंने चूल्हा बनाया है और इसको मैंने रखा था, तो कि सूख जाएगा तो मैं इसको आग में जला दूँगी। वैसे रहता तो फेंक देती थी। तो मेरे हस्बैंड कल गए आज सुबह कि तुम एकदम पूरा छत पे फैला के रख दी हो, मिट्टी मिट्टी से समेट नहीं सकती। हम के नहीं, कल जल्दी में थे इसलिए नहीं करे थे। तो इसलिए कि इसको अगर लीपा पोती करी हूँ तो इसको झाड़ू से समेट दोनों। सुबह में वो आएंगे, नहाएंगे, यहीं पे जल चढ़ाएंगे, तो फिर मुझे चिल्लाएंगे भी। तो चलिए कर ले। कैसे मैं बनाई थी चूल्हा वो मैं आपके साथ आगे वीडियो में दिखा दी हूँ, आगे शेयर कर चुकी हूँ। तो ये जो है चूल्हा जो है सूख गया था और अभी चूल्हा में जो है गोबर से लेप मैंने लगा दिया है। और अब यहाँ की लेप लगाने के बाद तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा मिट्टी वगैरह फैल जाता है। तो मिट्टी बहुत कमी है, लेकिन गोबर जो है उसके साथ मिट्टी भी है। तो चलिए इसको हम झाड़ू से साफ़ कर देते हैं और इसी पे वीडियो, मतलब इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। आई होप कि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कैसे एकदम गांव के लुक के हिसाब से मैं चूल्हा बनाई हूँ, हिसाब से क्या उसी तरह से। और अब लगभग लगभग सभी जगह पे चूल्हा जो है नहीं यूज हो रहा है। गैस, बिल्कुल गैस चूल्हा का ही इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू। बाय, टेक केयर।